अस्सलाम वालेकुम डियर ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। मैं राशिद महमूद चौधरी आपके लिए वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस की बेस पर नेक्स्ट वीक के गोल्ड के एनालिसिस देकर हाजिर हूँ। अगर हम गोल्ड को देखें मंथली चार्ट में तो लास्ट 3 मंथ में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम्स आ चुके हैं और ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम्स जो हैं बुलिश ट्रेंड के टॉप पर आए हैं। ठीक है, और ये जो लास्ट 2 कैंडल्स हैं मंथली की, ये इंतहाई वीक बार्स हैं। इनको आप सप्लाई कैंडल्स भी कह सकते हैं, प्रॉफिट टेकिंग भी कह सकते हैं और आप थ्रस्ट भी कह सकते हैं। यानी मतलब यही है कि स्मार्ट मनी इन कैंडल्स में सेलिंग कर रही थी, या जहाँ से नीचे से उन्होंने बाय किया था वो यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं। ठीक है, इसकी कंफर्मेशन चाहिए होती है और जब तक ये कंफर्म ना हो और उसके पहले हम इसको सेल नहीं करते। लेकिन ये लास्ट 2 मंथ की कैंडल्स को हम देख कर कह सकते हैं मार्केट वीक है, और उससे अगले वीक भी डॉजी बनी है। ठीक है, इसको स्काउट बार भी कहते हैं, और ये भी अगर गोल्ड के टॉप या बॉटम पर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से बन जाए तो ये भी वीकनेस की निशानी होती है। ठीक है, तो वीकनेस कंफर्म हो रही है स्लोली। अब हम इसको छोटे चार्ट पर जाकर देखते हैं कि नेक्स्ट वीक हमने क्या करना है। ठीक है, नेक्स्ट वीक इन लास्ट 2 कैंडल्स को देखकर हम ये कह सकते हैं कि प्राइसेस जो हैं, अगर इस कैंडल की जो लास्ट वीक की लो है वो ब्रेकआउट नहीं होती और मार्केट इसको इनगल्फ नहीं करती, ठीक है, तो ये मार्केट बुलिश जाएगी। ठीक है, बुलिश जाने के लिए हमारे पास कोई लेवल होना चाहिए कि कौन सा लेवल ब्रेकआउट होगा तो हम इसको बुलिश देखेंगे। सबसे पहले इसकी क्लोजिंग पर एक लाइन लगा लेते हैं, उसके बाद हम इसकी जो विक है जहाँ से हमें रिजेक्शन मिली है इस पर हम एक लाइन लगा लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी मेरे हिसाब से यही है कि प्राइसेस के अंदर किसी एरिया को टेस्ट करें। ठीक है, सॉरी, प्राइसेस के अंदर किसी एरिया को टेस्ट करें यहाँ से इधर। ठीक है, इस वीक तक आ जाए, इस एरिया को टेस्ट कर लें, और ये एरिया बन रहा है आपका 2306। ठीक है, वीकली के हिसाब से प्राइसेस अगर 2338.75 को ब्रेक करती हैं तो फिर इनका नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए 2368। ठीक है, इसको ब्रेकआउट करेंगी तो फिर नेक्स्ट टारगेट इसका होगा 2384, और उसके बाद प्राइसेस 2411 2412 तक जा सकती हैं। ठीक है, जब तक ये लो होल्ड रहेगी हम इसको बुलिश ही देखेंगे वीकली के हिसाब से। ठीक है, अब हम डेली पर आ जाते हैं। डेली में एक बेहतरीन इनगल्फ बनी है, वॉल्यूम भी जो है वो अच्छा खासा आया, और उसके बाद ये जो इनगल्फिंग कैंडल के बाद जब 2 बार रिवर्सल के बाद जो कैंडल बनी है इसके ऊपर विक ज़्यादा है, और ये सेल की कैंडल है। सेल की कैंडल में स्मार्ट मनी बाइंग करती है अगर उसमें बड़ा वॉल्यूम हो। ठीक है, पूरी हिस्ट्री देख लें, स्मार्ट मनी ऐसा ही करती है। सेल की कैंडल में बड़ा वॉल्यूम आना बाय की निशानी होती है, लेकिन इसके ऊपर विक ज़्यादा है। ठीक है, और नीचे कम है। तो अब यहाँ पर ज़्यादातर क्या होता है कि अगर अगली कैंडल उसकी लो को ब्रेक करके, ये जो लो है इसकी लो को ब्रेक करके नीचे किसी लेवल को टेस्ट करके इसके अंदर नेक्स्ट डे की क्लोजिंग दे दे, इसकी क्लोजिंग के अंदर कैंडल दे दे, जैसे अभी हमने वीकली में देखा, और उसका वॉल्यूम भी बढ़ जाए, तो फिर तो ट्यूसडे को हम कह सकते हैं कि नेक्स्ट डे इसके बाद जो अगली कैंडल बनेगी मंडे को, उसके बाद हम इसको बाय में देख सकते हैं अगर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम पर या वेरी हाई वॉल्यूम पर नेक्स्ट कैंडल इसकी लो को ब्रेक करके इसके अंदर क्लोज होती है, नेक्स्ट कैंडल इसकी लो को ब्रेक नहीं करती लेकिन बुलिश क्लोज हो जाती है, और अगर नेक्स्ट कैंडल जो है इसकी हाई को ब्रेक कर देती, तो इन तीनों सूरतों में हम इसको बुलिश ही देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये लेवल मौजूद है, प्राइसेस इस लेवल को टेस्ट करने आ सकती हैं। ठीक है, प्राइसेस यहाँ पर आ सकती हैं और इसके बाद यहाँ से हम बुलिश सिनेरियो देखेंगे। ठीक है, और बुलिश सिनेरियो हम इस जगह पर इस प्राइस लेवल पर भी हमें कोई ना कोई रिजेक्शन या थोड़े बहुत सेल के पिप्स मिल सकते हैं। ठीक है, और लास्ट होप फॉर बायर्स वो लेवल है आपका 2301, ठीक है, से लेकर 2393 तक।
अगर प्राइसेस इन लेवल को नहीं तोड़ती, इन लेवल्स को नहीं तोड़ती, तो प्राइसेस बुलिश जाएंगी। और वीकली में हमने देखा कि प्राइसेस बुलिश हैं, तो हमें कोई बुलिश का सिनेरियो मिलता है, कोई रिजेक्शन मिलती है किसी लेवल पर, तो हम उस लेवल से बाइंग कर लेंगे। और जहाँ पर प्राइसेस खड़ी हैं और ये लेवल अगर नहीं तोड़ती, ये लो नहीं तोड़ती, और यहाँ पर हमें कोई रिजेक्शन मिलती है, तो यहाँ से भी हम इसकी बाय देखने की कोशिश करते हैं। और अगर प्राइसेस 2294 वाला लेवल तोड़ गई या जो वीकली की लो है वो ब्रेकआउट हो गई, तो जो मेन हमारा मंथली में हमने एनालाइज किया था कि मार्केट्स जो है वो वीकनेस दिखा रही हैं, तो उसकी बेस पर हम कह सकते हैं कि जो सपोर्ट इन्होंने ली हुई है 2274, 2286, ये एरिया ब्रेकआउट होता है, तो फिर हम हर लो वॉल्यूम पुल बैक पर सेलिंग कर सकते हैं, अगर हमें नीचे इस तरह से कोई डिप ऐसी नहीं मिलती जिसमें अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से स्मार्ट मनी फिर बाइंग कर ले। ठीक है, ये था जी इस वीक का एनालिसिस, और इसमें ये लेवल्स थे, इन लेवल्स से हम सेलिंग और बाइंग देखेंगे। ठीक है, और अगर प्राइसेस इस एरिया को रीच कर जाती हैं इस वीक, ये वाला आपका 2410 2411 का, तो यहाँ से हम लॉन्गर टर्म सेलिंग भी देख सकते हैं। इसके अलावा इसके इंटरनल लेवल्स भी हैं, पहले भी वो लेवल जो है सेम एज इट इज़ 800 पे सेल बाय में चले हैं, तो ये लेवल अभी अनटेस्टेड है। ठीक है, 2376 वाला, यहाँ से भी अगर प्राइस आपको कोई रिजेक्शन दिखाती है तो वहाँ से भी आप सेलिंग देख सकते हैं। ये था जी इस वीक का एनालिसिस। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।